आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क क्या है, वर्क की डेफिनेशन क्या है। सो इन फिजिक्स, वर्क इज़ द फोर्स अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम वर्क को वो भी कह सकते हैं कि एक एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, W इज इक्वल टू F इंटू डी। जहाँ पे हमारे पास W वर्क डन है, फोर्स F जो है वो फोर्स अप्लाइड है, और D जो है डिस्टेंस मूव्ड है। अब हम अगर नीचे आए तो ज़रा देखें, ये है बॉक्स 1। ठीक है, ये है बॉक्स 1 जो कि मूव कर रहा है, और यहाँ पे ये आ गया है, ये है बॉक्स 2। ठीक है, ये एक ही बॉक्स है जो मूव करके यहाँ से यहाँ तक आया है। अब आप ये देखें कि जो इसने बेसिकली डिस्टेंस कवर किया है, जो इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम कहेंगे S। ठीक है, एक फोर्स अप्लाई हुई, ये देखें F फोर्स अप्लाई हुई इस पर। ठीक है, इसको हम F1 भी कह सकते हैं, और जब ये दूसरी जगह गया तो इस फोर्स की वजह से गया, और इसने डिस्टेंस कवर किया S। सो अगर हमने यहाँ पे वर्क डन ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमने? वर्क डन ढूंढना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, F इंटू डी, यानी कि अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर्ड। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? वर्क की इक्वल। ओके, अब जो हमारे पास वर्क है, इसके हमारे पास यूनिट्स क्या है? सो बेसिकली इसकी यूनिट्स हमारे पास हैं न्यूटन मीटर या फिर वॉट सेकेंड। अब जो एक जाउल होता है, ठीक है, एक जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इधर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। जहाँ पे जो जाउल है ये हमारा वर्क का यूनिट है, और जो न्यूटन है हमारा फोर्स का यूनिट है, और जो मीटर है वो हमारा डिस्टेंस का यूनिट है। ये कुछ कॉमन कन्वर्जन्स हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड्स, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एनर्जी। सो बेसिकली एनर्जी, it's the ability or capacity to do work, which is the transfer of energy from one object to another through a force applied over a distance. सिंपल वर्ड्स में हम जो काम करते हैं, जो एबिलिटी है किसी इंसान की या किसी चीज़ की टू परफॉर्म वर्क, टू डू वर्क, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनर्जी कहते हैं। अब हमारे पास बहुत सी टाइप्स की एनर्जी होती है। ठीक है, हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी, जो मूवमेंट में होती है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ अपनी जगह से हिल रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। फिर आती है पोटेंशियल एनर्जी, जो बेसिकली स्टोर्ड होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली हाइट से रिलेटेड होती है। जैसे अगर एक बंदा माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़ा है फॉर एग्जांपल, तो उसके पास क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर मैं एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रही हूँ तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद हमारे पास थर्मल एनर्जी आती है, जो कि बेसिकली हीट एनर्जी है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम सबको पता है वो क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर केमिकल एनर्जी है, जो कि बॉन्ड्स में होती है। फॉर एग्जांपल NaCl को ले लें, HCl को ले लें, या H2O को ही ले लें, इन सब में थोड़ी, किसी में थोड़ी, किसी में ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी मौजूद है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है न्यूक्लियर एनर्जी, जो बेसिकली एटम्स में और न्यूक्लियस वगैरह में होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट, अब रेडिएंट का क्या मतलब है? रेडिएंट का मतलब होता है लाइट, रेडिएशंस। तो रेडिएंट एनर्जी बेसिकली लाइट में या रेडिएशंस में होती है। फिर हमारे पास आती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी फिजिकल मोशन में होती है। ठीक है, कोई फिजिकल काम किया जाता है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी लगती है। कोई भी काम करो आप, मैकेनिकल एनर्जी उसमें क्या हो रहा है? लग रही है। ठीक है, साउंड एनर्जी सबको पता है क्या होती है? इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल्स, मैंने भी आपको बताया भी, इलास्टिक एनर्जी मटेरियल्स में स्टोर्ड होती है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड्स, ये देखिए, ये रनिंग वाटर है। मैंने आपको भी बताया कि जो रनिंग वाटर होता है उसके पास क्या होती है? उसके पास बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? रनिंग वाटर है, तो इसके अंदर क्या? काइनेटिक एनर्जी। हम इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि अगर आप गौर से देखो ना, तो ये एक माउंटेन के ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसकी
इस वाले पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों होंगी। अब आगे आते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की यूनिट्स काफ़ी हैं, लेकिन आपको जो याद रखने की ज़रूरत है वो है जॉल्स, बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और उसके बाद किलो वाट आवर्स और फिर कैलोरीज। बाकी ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोफिजिक्स पढ़ो, ठीक है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ये भी याद होने चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अभी बेसिक फिजिक्स के लिए जॉल्स और किलो वाट्स ये काफ़ी है। सो मूविंग फॉरवर्ड्स, अब हम देखते हैं एनर्जी की टू मेन टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है। So basically, kinetic energy is the energy of an object which is possessed due to its motion or movement. It's the energy of action transferring from one object to another through collisions, friction or gravity. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कैसी एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की ना मोशन की वजह से होती है, मूवमेंट की वजह से होती है, किसी एक्शन की वजह से होती है। और जो ये एनर्जी है ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकती है। हाउ? कोलिजन्स के थ्रू, ठीक है जी, ग्रेविटी के थ्रू और फ्रिक्शन के थ्रू। इन इन तरीक़ों से ये ट्रांसफ़र भी हो सकती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। सो इसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली इसका फॉर्मूला इज द इम्पॉर्टेंट थिंग है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। m इज़ mass एंड v² इज़ वेलोसिटी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है, एक मैस और एक वेलोसिटी। सो मूविंग फॉरवर्ड्स, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सेलिंग बोट दिखाई हुई है, ठीक है, और जो विंड की एनर्जी है वो इसको पुश कर रही है, इसको हिला रही है, इसको सेल करवा रही है, ये मूव कर रही है इन दी वाटर ड्यू टू दी एनर्जी ऑफ विंड। तो जब ये मूव कर रही है ये सेलिंग बोट, तो आप मुझे बताएं इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। वाई? बिकॉज इट इज़ मूविंग। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज़ की मूवमेंट की वजह से होती है। तो ये बोट भी मूव कर रही है, ये मोशन शो कर रही है, इसके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। सो मूविंग फॉरवर्ड्स, हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन, इट्स कॉन्फिगरेशन और इट्स स्टेट। उसकी पोजिशन, उसकी कॉन्फिगरेशन या उसकी स्टेट की वजह से। इट्स द एनर्जी ऑफ पोटेंशियलिटी वेटिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है। एक ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पर है उस हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है जी। और एट अ स्पॉट एट सम टाइम ऑफ इट्स जर्नी ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो बेसिकली हम अगर इसकी टाइप्स देखें, अगर आप इसकी टाइप्स देखें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो हाइट की वजह से होती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड मटेरियल्स फॉर एग्जांपल स्प्रिंग्स में होती है, मैंने आपको ये भी ऊपर बताया था। फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि चार्ज्ड बैटरीज में होती है। फिर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि बॉन्ड्स में होती है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दी थी, HCl, NaCl, ठीक है, H2O भी इवन। फिर न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो एटॉमिक बॉन्ड्स पे होती है, ठीक है जी, या एटम्स पे होती है, यू कैन से। सो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनटू इज इक्वल टू mgh, जहाँ पर m हमारे पास है मैस, g हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हमारे पास है हाइट। अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी कम हाइट उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। तो दैट इज़ वाई हमें अब इससे क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मैस पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी उस पर डिपेंड करती है, एंड हाइट पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल आ गई है, हैबर जो है, हैबर जिससे हम कील ठोकते हैं, मैंने उसको हाथ में पकड़ा, ठीक है, तो उसने कोई हाइट कवर की फ्रॉम द एक्चुअल फ्लोर, यानी कि मैंने उसे ज़मीन से उठाया, हाथ पे पकड़ा, तो फ्लोर से उसकी कोई हाइट कवर हुई, उसके पास क्या स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से स्ट्रेच्ड बो, बहुत पोसेस पोटेंशियल एनर्जी। अब स्ट्रेच्ड बो,
मैंने आपको पहले भी बताया, स्प्रिंग्स या स्ट्रिंग्स या इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि स्ट्रेच हो सके, उसके अंदर क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इस बो के अंदर क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, मैं इसको स्ट्रेच करी, उसके अंदर क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जबकि ऊपर वाले हैमर के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के अंदर होगी उसकी हाइट की वजह से। जैसे हैमर को मैंने ज़मीन से उठा के हाथ में पकड़ा तो उसने हाइट कवर की, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जो बो है ना, उसको मैं बेसिकली स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि मैं अपना एरो मार सकूँ, एरो लगा सकूँ निशाने पर। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो टाइप्स है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की। सो आई होप दैट यू हैव लाइक क्लियर्ड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।